अबूझ मुहूर्त का महापर्व अक्षय तृतीया, महालक्ष्मी की कृपा पाने का मौका अक्षय तृतीया, अक्षय दान का दिन अक्षय तृतीया, लखपति बनने की तिथि अक्षय तृतीया। बिना सोना चांदी खरीदे कैसे पाएं दौलत, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित अक्षय तृतीया का महापर्व यानी कि एक बहुत बड़ा मौका होता है अक्षय पुण्य पाने का। और इसका महत्व क्या कहता है आज ये तो समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ अक्षय तृतीया के मौके पर सोना चांदी ना खरीद के भी आप किन चीज़ों की खरीदारी करके अपने जीवन में वैभवता ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, ये समझेंगे आज हम नेहा सोलंकी जी से। मैम, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच कविता जी कि आपने बुलाया, समय दिया। जी, सबसे पहले तो बताइए कि अक्षय तृतीया किस तिथि में है। जी देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये एक ना अभी कन्फ्यूजन आजकल बनी हुई है और बहुत से लोग हमें भी ये पूछ रहे हैं कि ये 19 अप्रैल को पड़ रही है या 20 अप्रैल को पड़ रही है। जी, तो देखिए, जैसा कि हम ये सारे जो मुहूर्त हैं, तिथि हैं, हम पंचांग के अनुसार इनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो सारी रिसर्च करने के बाद जो कंक्लूजन है, लोग ज़रा भी कंफ्यूज ना हो, ये हमारा 20 अप्रैल को ही है। तो 20 अप्रैल को आप अपना अच्छे से खुशी के साथ आप अपना अक्षय तृतीया मनाएं और बिना किसी कंफ्यूजन के मनाएं, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी गूगल पर और इधर उधर बहुत गलत डेट्स दी हुई हैं। कई जगह 19 अप्रैल दिया हुआ है, पर ये 19 अप्रैल को नहीं है, ये 20 अप्रैल को ही है। और देखिए क्यों अक्षय तृतीया को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, इसका महत्व क्या है ये भी समझना है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी अक्षय का अर्थ। अक्षय का अर्थ होता है अक्षय, यानी कि जिस चीज का कभी भी क्षय नहीं हो सकता, जो चीज कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अक्षय यानी कि अमर, यानी कि उसका जो एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस जो शुरू हुआ वो कभी भी क्षय नहीं होगा, यानी खत्म नहीं होगा। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है, अगर हम शास्त्रों की भी माने, अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि इस दिन किया गया शुभ कार्य आपको मल्टीपल वेज में आपको रिजल्ट देता है। इस दिन अगर आप कोई शुभ काम शुरू करते हैं, इस दिन अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप अपने घर में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो एक कहते हैं ना अच्छा फल है, वो आपको जीवन भर मिलता है। अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं, नेगेटिव और खराब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और उसका क्षय यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। और साथ ही साथ देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि इस दिन हम अपने पुरुषोत्तम भगवान जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं। उस तरीके से भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। देखिए, इसको अक्षय तृतीया को मैं सिर्फ एक फेस्टिवल की तरह नहीं देखती हूँ, ये साल का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिन माना जाता है। अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है इसे। बिल्कुल कहा जाता है कि इस दिन आपको जब समय मिले उस समय आप कुछ भी शुभ करने से, कुछ नया खरीदने से मतलब पीछे ना हटें। पंडित की जरूरत नहीं है, आपको पंडित जी की जरूरत नहीं है। जी, अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। और देखिए, साथ ही मैं कहूँगी कि ये जो दिन है, ये बहुत ही बड़ा, जैसा कि मैंने कहा, पावरफुल दिन होता है। तो कॉस्मिक एनर्जी का पोर्टल भी इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐसा पोर्टल जो आपको शुभ कार्य देता है, वो दरवाजे इस दिन खुले होते हैं। आप अपनी तरफ से देखिए, आपने खरीदारी तो हमेशा सुना होगा कि आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सक्षम हों, जो लोग अफोर्ड कर सकें, वो ज़रूर खरीदें। पर मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग अगर नहीं खरीद सकते हैं, आजकल वैसे ही आप देख रहे हैं सोने की इतनी महंगाई हो गई है, चांदी इतनी महंगाई हो गई है, तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। ऐसे में आप क्या करें? तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो भी लोग कर सकें, आप अपने घर में चावल ज़रूर लाएं। इस दिन खरीदे गए चावल आपके घर में शुभता को बढ़ाते हैं। आपके रसोई घर में, कहते हैं ना, रसोई का मतलब होता है रस से भरी हुई। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है। अगर रसोई घर
अच्छे से शुभता के साथ चल रही है तो घर के सदस्यों में भी प्यार बना रहता है, जी। घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है, घर का वास्तु अच्छा रहता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और जो कहते हैं ना कई घरों में लड़ाई झगड़ा कलेश, ये सब घरों में नहीं होता है। जी। तो चावल लाना भी, चावल खरीद के लाना, उसके बाद उसको पहले हमें पूजा करनी है, हमें ऐसे ही उसको यूज नहीं कर लेना ले है। आए और रख लिया, जी, कंटेनर क्योंकि में देखिए डाल लिया। लक्ष्मी माँ की पूजा करना इस दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पर फिर मैं लोगों को करेक्ट करना चाहूंगी कि सिर्फ लक्ष्मी माँ का पूजन ना करें। देखिए लक्ष्मी माँ चलायमान है, तो लक्ष्मी माँ जल्दी से कहीं एक जगह रुकती नहीं टिकती है, नहीं स्थित है। नहीं होती है। तो साथ ही साथ अगर आप स्थायी लक्ष्मी का वास अपने घर में चाहते हैं तो भगवान विष्णु के साथ ही उनकी पूजा करें। बिल्कुल। देखिए कहा जाता है ना कि जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु एक कहते हैं ना विश्राम अवस्था में होते हैं, तो उस समय लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही होती जी है। जी। तो जब आप विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी को पूजते हैं, उनकी वो स्थिति होती है कि जिसमें लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु को आराम करते हुए कहीं भी छोड़कर नहीं जाती हैं। ये तो रीजन है। जी बिल्कुल, आप चाहें तो इस दिन ऐसी कोई प्रतिमा भी अपने घर में लेकर आ सकते हैं कि जिसमें विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। इस प्रतिमा की भी जब आप पूजा करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन जब आप पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करती हैं। और जैसा कि मैंने चावल बताया आपको, तो चावल आपने लेने हैं, साथ में गंगा जल लेना है, चावल पे थोड़ा सा रोली का तिलक लगाना है। उसके बाद सबसे पहले वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। जी। उसके बाद आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद आप उसे अपने रसोई घर में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप बाकी चावलों में उनको मिला लें। साथ ही साथ देखिए मैं कहूंगी अब माँ लक्ष्मी तो आ गई, स्थायी वास भी हो गया, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन आप ये कर रहे हैं तो और बहुत ही शुभ संयोग ये बन गया। पर आपके आए हुए धन को कैसे आप रक्षा करेंगे? कहते हैं ना कि वो टिके, कि अनावश्यक खर्चे बहुत होते हैं, कई लोगों के घरों में नुकसान बहुत हो जाते हैं, पैसा आता है पर रुकता नहीं है। तो बिल्कुल भी ना भूलें कि कुबेर भगवान की पूजा भी आपको जरूर करनी है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु के साथ कुबेर भगवान की भी पूजा करते हैं तो वो आपके धन की रक्षा करते हैं, आपके धन को संजो के संभाल कर रखते हैं। जी चलिए, तो आज तो नेहा जी से जान लिया कि अक्षय तृतीया के मौके पर किस प्रकार से आप स्थायी लक्ष्मी को अपने घर में वास कर सकते हैं उनका। चलिए, तो मुझे और नेहा मैम जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।